हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की जानकारी और कुछ भी नया अपडेट्स आता है उसकी जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। 24/10/2024 की एक्सपायरी और 24/10/2024 आज की मार्केट भी है। 9/15 से हम डाटा को देख रहे हैं। 9/15 से क्या दिख रहा है डाटा में? रजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है 24,500 पर और सपोर्ट आपका 24,400 पर स्ट्रॉन्ग है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट आपका WTB है, क्योंकि वैल्यूम का सपोर्ट है, वैल्यूम WTB है तो सपोर्ट आपका WTB होगा। और यहाँ तक ये WTB है तो WTB केवल 24,200 तक ही माना जाएगा। लेकिन ये WTB है तो एक बेयरिश प्रेशर है। इसमें कौन सा सिनेरियो हुआ? ये चार्ट आपकी कुर्सी 1.0 का 4 नंबर सिनेरियो है। इसको हम ओपन करके देखेंगे। ये देखिए, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपका WTB है, तो ये 4 नंबर सिनेरियो हुआ। इसमें क्या करेंगे हम? चार्ट आपकी कुर्सी 1.0 के अकॉर्डिंग बाई पी फ्रॉम एवरी यू आर एंड ऑफ डाइवर्जन। आपको टॉप से बिकवाली करना है। अगर रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट होगा। इसके नीचे जितना चले जाएंगे बिकवाली करने के लिए, उतना ही रिस्क आपका बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस -1 एक काइंड ऑफ सेफ या काइंड ऑफ रिस्क कह सकते हैं, वहाँ से ट्रेड को बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर जब बेरिश होता है, लिफाफा लिफाफा है। चलिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का अगर प्रेशर बेरिश होता है तो रेजिस्टेंस -1 ही मार्केट का बॉटम होता है, मार्केट का टॉप होता है, सॉरी। मार्केट का टॉप रेजिस्टेंस -1 ही होता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट कहीं पर अगर और WTB बनाने की कोशिश करे, थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोर्ट आपका 92% WTB है और रेजिस्टेंस एक बार WTT हुआ था शायद। अगर कोई हिस्टोरिकल में जब शुरू शुरू में हुआ था, ये मार्केट ओपन हुई थी 9:15 पर। उस टाइम पे अगर कोई देखा होगा तो मुझे दिखा था कि रेजिस्टेंस WTT हुआ था, लेकिन बिलिंग किया था WTT का। उसका कुछ प्रेशर भी हो सकता है बियरिश के लिए। लेकिन चलते हैं आगे, देखते हैं। इसी हिसाब से जो डाटा दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस WTT नहीं, स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट हुआ है, यही मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 9:17 पर सपोर्ट आपका नीचे की तरफ चला गया है, यानी बियरिश प्रेशर पूरे तरीके से दिख रहा है। इस टाइम पर अगर हम बॉटम डिसाइड करें तो हमारा टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,500 का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 24,000 पर है। 500 पॉइंट के डिफरेंस मार्केट, 500 पॉइंट की रेंज मार्केट की दिख रही है। और इसमें अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम हमारा 24,050 का एक बॉटम दिख रहा है। यहाँ पर ये बॉटम दिख रहा है इतना नीचे। लेकिन इतना नीचे मार्केट गिरेगी नहीं, ये इसको गिरने के लिए कई बार सिनेरियो को चेंज करेगी और ये सेंट्रलाइज होने की पहले कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं ऊपर WTT या नीचे WTB बनाएगी और मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। 9:17 पर देख ही रहे थे। 9:18 पर देखें तो सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर आना चाह रहा है। ये 97% हो गई परसेंटेज। साथ ही ये वाली परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही थी उस टाइम पर, इसको भी आप नज़र में रखिए, क्योंकि ऊपर 68% है, नीचे 62% है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जस्ट ऊपर आने ही वाला है, क्योंकि 97% के आसपास हो गई परसेंटेज। अब ये देखिए 92%, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर ठीक ठाक डिक्रीज भी हुआ है एक ही मिनट के अंदर में, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत तेज़ी से ब्लिंक करता है। अब ये सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अगर ये न्यू प्लेस पर WTB बनाता है कहीं पर, यहाँ पे संभावना दिख रही है 61%। और कहीं पर भी अभी संभावना नहीं दिख रही है, और ऊपर कहीं WTT बनाने की भी संभावना नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है कि 62% वाली आपकी इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, ऊपर वाली 68% डिक्रीज हुई है। यानी अगर पूरा देखा जाए तो रेजिस्टेंस का प्रेशर एक बियरिश प्रेशर जैसा बन रहा है और सपोर्ट एक न्यू प्लेस पर WTB बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए लेके चलता हूँ अब आगे। 9:23। 9:23 पर देखें, एक बार ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था, सॉरी नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। अब ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज होकर ख़त्म ही होने वाली है। ये ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि ये 73% देखिए। अब सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस आपका WTB हो गया। क्योंकि अब ये सपोर्ट अगर WTB या बॉटम से टॉप शिफ्टेड कहेंगे तो इसका एक बुलिश प्रेशर हुआ। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक बार WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसका एक बियरिश प्रेशर था ही, अगेन WTB होने का मतलब अगेन बियरिश प्रेशर हो गया, तो एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। लेकिन अगर इसके नीचे कहीं WTB बनाने की मार्केट कोशिश नहीं करेगी तो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर भी शिफ्ट हुआ, इसका भी एक बुलिश प्रेशर माना जाता है। इस कंडीशन में सपोर्ट -1 अधिकतम मार्केट का बॉटम हो सकता है। एक टॉप और बॉटम हम डिसाइड करते हैं हमेशा मार्केट में, तो वो टॉप हमें दिख रहा है 24,450 का डाइवर्जन टॉप है, और सपोर्ट की बात करें तो 24,350 का डाइवर्जन एक हमारा बॉटम दिख रहा है। चलिए अब इसमें हम कैंडल को ओपन करेंगे। इसमें जो हमारा टॉप है उसकी एक लाइन बनाएंगे और बॉटम की भी लाइन बनाएंगे। टॉप हमारा 24,450 है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 24,475। एक लाइन बना लीजिए। इसको मैं सारा डिलीट करता हूँ, क्योंकि जो मैं जब बनाया था उस टाइम पे, अब ये अपने नए सिरे से बनाते हैं। क्या है हमारा बॉटम? टॉप हमारा क्या है? 24,475। 24,475 की एक लाइन बनाइए यहाँ पर। ये 24,475 है। ये आपका रेजिस्टेंस -1 है, ये रेजिस्टेंस -1 है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस +1, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा है
24,525 ये हमारा रेजिस्टेंस यानी EOR है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसके नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट को देख लीजिए। सपोर्ट हमारा है 24,375 के आसपास की वैल्यू है। देखिए 380 के आसपास आ रही है, हम 75 की ही लाइन बनाएंगे। सपोर्ट की लाइन एक बनाई 24,375, ये आपकी हो गई 24,375। ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये हो गया EOS। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो सपोर्ट +1 है, सपोर्ट +1 ये आपका 24,425 होगा, ये आपका सपोर्ट +1 होगा। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो सपोर्ट -1 की, क्योंकि -1 मार्केट रेजिस्टेंस का एक प्रेशर है, तो मार्केट का बॉटम क्या होगा, सपोर्ट -1 होगा। अगर सपोर्ट WTB हो जाएगा तो ब्लड बाथ होगा, उसमें हमारा कोई बॉटम नहीं होगा। लेकिन ये नीचे गिरने के लिए भी परसेंटेज का इंक्रीजमेंट चाहिए, अगर वो इंक्रीजमेंट होगा तब नीचे मार्केट जाएगी। अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि वो ट्रेड वगैरह कैसे बन रहे हैं, क्योंकि एक ट्रेड हुआ है जो कई लोग अचंभित थे कि ट्रेड वो कैसे बन गया है। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। 9:27 पर यही डाटा दिख रहा है कि रेजिस्टेंस आपका 78% WTB है, और एक बार WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, और अभी भी वो परसेंटेज आपको दिख रही है 68%। एक बार बीच में डिक्रीज हुई थी, लेकिन अगेन ये WTT की परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है, 9:27 हो गया। 9:27 पर एक हम सपोर्ट -1 की लाइन पहले बनाएंगे। सपोर्ट -1 की लाइन की अगर हम बात करें तो 325 के आसपास ये सपोर्ट -1 है, ये आपका सपोर्ट -1 हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट -1 होगा, और हम वेट क्या कर रहे हैं कि हमें मिल जाए 9 बजकर कितने मिनट पर, 9:27 पर वेट कर रहे हैं। 9:27 पर वेट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस -1 ये वैल्यू कम से कम मिले, तभी हम ट्रेड को बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 24,472 यहाँ पे मैं एक पुट के बारे में सोच रहा हूँ, पर ये अगर मिल जाए 24,475 तभी हम पुट के बारे में सोच पाएंगे। ये हमारा टॉप है। ठीक है, इमीडिएट टॉप की बात कर रहा हूँ। ये कोई सेफ टॉप भी माना जाएगा, लेकिन अभी ये परसेंटेज में इंक्रीजमेंट उतना नहीं है, तो हमारा ये सेफ टॉप नहीं होगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज अभी 78% है। सपोर्ट से जब रिवर्स होगी मार्केट तो WTB की परसेंटेज डिक्रीज करके ख़त्म भी कर देगा, क्योंकि अगर ये लगातार या तो बढ़ती रहे परसेंटेज तब हमारे लिए ये टॉप ठीक होगा, और यहाँ पे कम से कम 85% हो तभी हम इस डाइवर्जन से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि ब्लड बात है तो आपको पुट ही लेना है, तो कम से कम ये डाइवर्जन मिल जाएगा तो ठीक ठाक जगह होगी, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो कम रिस्क होगा। इसकी वजह से यहाँ से हम पुट का ट्रेड सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं बात करूँ 9:27 के बाद 5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, 9:35 करता हूँ। 9:35 पर अगर हम डाटा देखें तो क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो आपको 78% दिख रही थी वो 84% हो गई, और न्यू प्लेस पर WTB भी बनाने की रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTB नहीं है। यानी इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का प्रेशर है बियरिश, और ब्लड बाथ है ब्लड बाथ है तो हमारा कोई बॉटम नहीं है। लेकिन अगर हम इमीडिएट एक बॉटम की बात करें तो बॉटम हमारा क्या होता है, जैसे अगर आपको पुट लेना है यानी ब्लड बाथ में अगर पुट का ट्रेड बनाना है तो आप इस डाइवर्जन का वेट करेंगे। एक तो ये लॉजिक हो गया इसका, आपको पुट बनाना है तो इस डाइवर्जन का वेट करेंगे, और अगर ये पुट नहीं बनता है तो हम ये सोचेंगे कि नीचे की तरफ से रिवर्सल कहाँ से होगा, अधिकतम इसका बॉटम क्या होगा। मार्केट एक बार मौका तो देने आएगी ना, जहाँ पे ये सपोर्ट की तरफ वाली परसेंटेज रोकेगी इसको, वहीं रेजिस्टेंस -1 लगाने मार्केट आएगी। तो ये जो है नीचे की तरफ परसेंटेज ये रोक रही है, नीचे की तरफ कोई परसेंटेज इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट -1 जो हमारा है यही हमें बॉटम अभी दिख रहा है। 24,344 के आसपास वैल्यू आ रही है। एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 325 इसकी वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम लेके चलेंगे जब मार्केट नीचे की तरफ आ गई है तब क्या परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हुआ है। 9:40 पर चलते हैं, 9:40, 5 मिनट और लेते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए, अब वही परसेंटेज क्या दिख रही है, 62% हो गई। उस टाइम पे कितनी परसेंट थी आपकी, 58% थी, यानी 58% थी। अब वो परसेंटेज बढ़ के 62% हो गई। रेजिस्टेंस आपका न्यू प्लेस पर WTB हो गया है। रेजिस्टेंस का पूरा प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट -1 के नीचे मार्केट नहीं दिख रही है, और यही डाइवर्जन आपका बॉटम दिख रहा है, सपोर्ट -1। सपोर्ट आपका अभी यहीं पर है 24,450 पर, सॉरी 24,400 पर ही सपोर्ट है, और न्यू प्लेस पर WTB बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर WTB हो जाएगा तो ब्लड बात होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारा ये बॉटम होगा। और यहाँ पे परसेंटेज जब पूरे तरीके से इंक्रीज होती हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट होता है, उसके बाद भी बॉटम जो होता है यही हमारा बॉटम होता है। इमीडिएट अगर बॉटम की बात करें तो ये हमारा बॉटम होता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होकर रेजिस्टेंस -1 तक जा सकती है। इसलिए जाएगी क्योंकि आपको ब्लड बाथ में एक मौका देने जाएगी। अगर वहाँ तक जाते जाते सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा जो सिनेरियो होगा वो उल्टा यानी बियरिश से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें अगर एक कॉल का ट्रेड ले रहे हैं, ये चार्ट आप एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड होता है, लेकिन अगर इसको समझदारी से करेंगे तो इस ट्रेड को कर सकते हैं। इसके नीचे अभी बॉटम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ।
एक 2 मिनट और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए 62 से 64 हो गई, ये परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये -1 से देखिए रिवर्सल हो भी चुका है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कितना टाइम पे हुआ है। ये आपका हुआ है 50 मिनट पर। 50 मिनट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो 50 मिनट पर कितनी परसेंट थी, अभी 69% हो गई और ये आपकी 70% हो गई। रेजिस्टेंस का भी एक अच्छा प्रेशर नीचे की तरफ दिख रहा है, 71%। 71% हो गया। इसके बाद क्या है, ये आपका 72% के आसपास, 73% हो गई। अब देखिए 50 मिनट पे आपके 74% हो गई, यानी परसेंटेज में इंक्रीजमेंट अच्छा है। अब ये सपोर्ट WTB हो गया। अब WTB जब हो गया तो हमारा टॉप क्या होगा, अभी भी हमारा टॉप यही है 24,450 का डाइवर्जन, क्योंकि रजिस्टेंस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमारा टॉप 24,450 का डाइवर्जन ही होगा। अभी हमारा ये टॉप हुआ, लेकिन अगर इसके नीचे की बात करें तो ब्लड बाथ में इतना नीचे मार्केट कहीं नहीं दिख रही है। ये आपका 58% है, ये आपकी 52% है, इसके नीचे कहीं परसेंटेज ही नहीं है, बस एक ही परसेंट है आपकी जो 75% है। अगर 75% है भी तो भी रेजिस्टेंस का एक प्रेशर तो बियरिश है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ आएगी तो ये आपका टॉप कहलाएगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो बॉटम हमारा है ही नहीं। और बॉटम से फिर भी अगर हम इमीडिएट बॉटम से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मार्केट एक ब्लड बाथ में टॉप देने जाती है वहाँ तक का ट्रेड बनता है, वो सपोर्ट -1 होता है। सपोर्ट -1 यानी 340 के आसपास की वैल्यू आ रही है। उस टाइम पे 350 की वैल्यू आ रही थी। एक जो है 350 की एक लाइन बना लीजिए यहाँ पर। उस टाइम पे 350 आ रही थी, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई तो नीचे वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे पता चलेगा कि एक डाइवर्जन जहाँ से एक रिवर्सल मिल रहा था, ये आपका है जहाँ से एक कॉल का ट्रेड बन रहा था। कॉल का ट्रेड इसलिए बन रहा था क्योंकि ये यही वैल्यू ही दे रहा था, सपोर्ट -1 की वैल्यू, जो जिसकी होनी चाहिए वैल्यू 325, और यहीं से ये रिवर्स करके चली गई क्योंकि ये इसकी यही वैल्यू दे रहा था। और यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर मार्केट गई है, क्योंकि 100 पॉइंट का ये ट्रेड बन ही रहा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डाइवर्जन आपका ये 450 होता है, और बीच में अगर हम बात करें तो ये आपका 400 होता है। ठीक है, ये 50-50 पॉइंट की ये कैंडल 50-50 पॉइंट का ये डाइवर्जन में बना के रखा हूँ, क्योंकि सपोर्ट -1 की वैल्यू अगर ये है तो ये सपोर्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, और सपोर्ट +1 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, या रेजिस्टेंस -1 कह लें या सपोर्ट +1 कह लें। तो यहाँ से 100 पॉइंट का ट्रेड इजीली बना हुआ है, जबकि मैं यहाँ पे 50 पॉइंट का ही ट्रेड बुक किया हूँ। अब इसमें अगर हम बात करें तो परसेंटेज की क्या, ये 75% है, इसका इंक्रीजमेंट हुआ या नहीं हुआ। अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की परसेंटेज 97% है, तो आपका टॉप यही होगा, हमेशा याद रखिएगा। साथ ही ये भी दिख रहा है कि रेजिस्टेंस अगर WTT वाली ये परसेंटेज डिक्रीज होगी तो यहाँ पर WTT भी बनाने की संभावना है। तो मार्केट में अगर ये WTB वाली परसेंटेज खत्म होगी तो ऊपर बुल रन भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका प्रेशर फिर अगेन बुलिश हो जाएगा, और ऊपर जाने के बाद कहीं सपोर्ट WTT भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो बियरिश के बारे में तो हम ये सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट आपका WTB है, तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। लेकिन हमारा टॉप यहाँ पे है, तो कम से कम मार्केट को टॉप आना पड़ेगा, जहाँ सपोर्ट नीचे की तरफ इंक्रीजमेंट नहीं देगा, वहीं से रिवर्स होकर मार्केट एक ब्लड बाथ का टॉप देने आएगी। और वो टॉप आपका यहाँ पे है 24,475 के आसपास। और मार्केट कहाँ तक चली है इसको एक बार देखिए, 24,475 के आसपास। ये 75 आपका यहाँ पे है, लेकिन उस टाइम पे वैल्यू यही आ रही थी। अगर वैल्यू की हम बात करें तो 24,475 दिखा रहा है, 24,475 दिखा रहा है, लेकिन ये उसके हिसाब से यही वैल्यू थी जब मार्केट ऊपर आई है। तो यहाँ से 100 पॉइंट का ट्रेड इसी हिसाब से बना है कि 350 का डाइवर्जन, 350 का डाइवर्जन 350 ही था, इस हिसाब से 450 का डाइवर्जन 450 ही बनेगा कैलकुलेटर के हिसाब से। तो यहाँ से 100 पॉइंट का ट्रेड इजीली ये बना हुआ है। ठीक है, ये अगेंस्ट होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के, लेकिन यहाँ से जब रिवर्सल हो जाती है मार्केट में तो 90% ये पाया गया है कि सपोर्ट -1 से रिवर्स हो के मार्केट जब ऊपर जाती है तो जो सिनेरियो आपका ब्लड बाथ का होता है वो कंटिन्यू चल तो रहा होता है, लेकिन ऊपर जाने की वजह से वो प्रेशर की वजह से पलट जाता है सिनेरियो। तो इसकी वजह से हमें सिनेरियो के अगेंस्ट जाके ट्रेड को करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि आगे जाके हमारे फेवर में गेम में परसेंटेज और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमारे फेवर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर हमारे फेवर में नहीं होगी तो ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह से हमें जब भी अगर हम सपोर्ट -1 से कॉल का ट्रेड बना रहे हैं तो यहाँ से हमें एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये परसेंटेज ये है रिस्की, लेकिन हाईली रिस्की नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का अधिकतम बॉटम दिख रहा है। ये कोई एक मुझसे पूछे थे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे थे कि इसमें बताइएगा कितना रिस्क है। उनको अगर मैं बताऊं
तो रिस्क तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सपोर्ट WTB हो गया है, तो ये ब्लड बाथ है। लेकिन ब्लड बाथ में बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम आपका सपोर्ट -1 एक इमीडिएट बॉटम होता है, जहाँ से एक डाइवर्जन मार्केट रिवर्स होने की क्षमता रखती है, रेजिस्टेंस -1 तक। लेकिन रेजिस्टेंस भी टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, तो इसका प्रेशर एक बियरिश है। लेकिन जब तक रेजिस्टेंस WTT रहेगा तब तक +1 इसका टॉप होता है। तो मार्केट सपोर्ट -1 से लेकर रेजिस्टेंस +1 तक जा सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक +1 लगाने की क्षमता रखता है। तो मार्केट ये मौका देने जा रही है ब्लड बाथ में, ये कोई बुलिश ट्रेड नहीं है, ये मौका देने जा रही है जिसका हम फायदा उठा के कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। और ये हमेशा होता है, क्योंकि अगर या तो फिर ये हो जाए कि ये परसेंटेज आपकी 75 दिख रही है, अगले ही टिक में आपको 85 दिखने लगे, तो परसेंटेज का एक अच्छा प्रेशर अगर नीचे की तरफ होगा तो ये बुलिश मौका देने नहीं जाएगी, अगेन नीचे की तरफ गिर जाएगी। और ये चीज़ें तब होती हैं जब मार्केट में एक अच्छा प्रेशर होता है। अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, एक फॉल टाइप मार्केट सपोर्ट -1 से नीचे गिरने लगी है, तो मार्केट अगेन WTB बना लिया, तो ब्लड बात हो गया है। लेकिन ये ऐसी मार्केट नहीं है, ये ऐसी मार्केट को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परसेंटेज पर नज़र रखिए। इसको अगर मैं 5 मिनट और लेके चलूँ, अभी तो 52 मिनट चल रहा है, 40 मिनट के बाद मैं एक बार 50 मिनट करता हूँ, 50 मिनट, इसके बाद फिर करता हूँ 55 मिनट। 55 मिनट पर अगर हम देखें तो 55 मिनट पर ये परसेंटेज देखिए न्यू प्लेस पर WTB हो गई। जब भी न्यू प्लेस पर WTB होती है तो मार्केट का जो बॉटम होता है 24,400 का ही बॉटम होता है, जबकि है ब्लड बाथ, लेकिन फिर भी WTB अगर जस्ट नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर होगा तो इसमें आपका प्रेशर जो होगा सपोर्ट से ही बुलिश का प्रेशर एक बन जाएगा। जबकि देखिए रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, फिर भी आपका टॉप यही है, क्योंकि जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक आपका टॉप 24,450 का डाइवर्जन ही होता है। और यहाँ से मार्केट रिवर्स करके यहाँ तक आने की क्षमता रखती है, और कई बार रिवर्स होकर आई भी है। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको 10:10 पर, और परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट की परसेंटेज क्या होगी। सपोर्ट की अगर हम परसेंटेज की बात करें, सपोर्ट की परसेंटेज की बात करें तो देख लीजिए मार्केट में रेजिस्टेंस WTT वाली परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो गई, और सॉरी सपोर्ट WTB की परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हुई, और रेजिस्टेंस WTT वाली भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही है। यानी इसका एक बियरिश प्रेशर है, तो इस कंडीशन में आपका टॉप क्या होता है, +1 अभी भी टॉप है, लेकिन जैसे ही ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ही आपका टॉप कहलाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, SOC हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मार्केट धीरे धीरे SOC के केस में चली जाएगी। इसको मैं लेके चलता हूँ 10:30 पर। 10:30 पर अगर देखें तो रेजिस्टेंस आपका न्यू प्लेस पर WTT हो गया, यानी रेजिस्टेंस साइड में कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर भी परसेंटेज है, यहाँ पर भी परसेंटेज है। अब मैं इसके हिसाब से बॉटम एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बॉटम मिले। जैसे देखिए मार्केट में बॉटम आपको क्या चाहिए, जब रेजिस्टेंस WTT होगा तो सपोर्ट +1 आपका बॉटम होगा। ये बॉटम होगा 24,425 एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, 24,425 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। और ये मार्केट जब नीचे आई है तो 11:15 पर आई हुई है, और ये वैल्यू आपकी क्या है, इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, रुकिए। मार्केट की वैल्यू क्या आ रही है, जब मार्केट 11 बजे की आई है पहले उसको देखिए, क्योंकि वैल्यू उस टाइम पे यही आ रही थी, वैल्यू का ही कन्फ्यूजन है। 11:15, 11:15 पर अगर देखें तो सपोर्ट +1 आपका बॉटम होता है, जो कि ब्रेकआउट होगा शायद, एक देखिए ब्रेकडाउन है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 24,450 की वैल्यू, 24,450 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आ रही है 24,409 के आसपास आ रही है। तो एक 9 से रिवर्सल होने की संभावना दिख रही है, फर्स्ट टाइम मार्केट 9 तक जा सकती है। 24,409, 24,409 यहाँ से आपका कॉल का ट्रेड बनता है। ये देखिए यही वैल्यू है, यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड एक बनाया भी था, और ये मैं इस कैंडल में एंट्री लिया था। यहाँ से SOC के ट्रेड के लिए मैं पूरा पूरा बैठा ही रह गया, ठीक है। ये बुलिश का ट्रेड था, यहाँ से मैं ट्रेड को लिया हूँ, इस कैंडल में कहीं जाके एग्जिट किया हूँ, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेट हो गई। यहाँ पर SOC के ट्रेड के लिए बैठा था कि मार्केट पूरा यहाँ तक जाने के लिए तैयार थी, रेजिस्टेंस +1 तक, जहाँ रेजिस्टेंस WTT है इस वाले डाइवर्जन तक, 450 यानी 475 के डाइवर्जन तक मार्केट जाने के लिए तैयार थी। तो यहाँ से मैं ट्रेड बना के यहाँ तक बैठा था, इस वाली कैंडल में, शायद ग्रीन वाली कैंडल में एग्जिट किया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी मार्केट। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से ये SOC का ट्रेड 12 बजे बनता है, ये देखिए 12:15 यहाँ पे हुआ है। 12:15 के बाद ये कैंडल बुलिश की तरफ गई, लेकिन ये धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आई। प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा था, इसलिए एग्जिट करना पड़ा। फिर भी मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा के आसपास होल्ड किया था। तो ये भी एक SOC का ट्रेड होने की वजह से और रेजिस्टेंस WTT होने की वजह से मार्केट सपोर्ट +1 से नीचे नहीं जा रही थी, और हालांकि सपोर्ट तक जा सकती है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो सपोर्ट या सपोर्ट -1 फिर अगेन चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग होना यानी बियरिश प्रेशर सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होता है, ठीक है। तो इसको यहीं तक
इसको मैं यहीं तक होल्ड किया हूँ। इसके बाद फिर मार्केट तो सपोर्ट लगाई, सपोर्ट के बाद फिर अगेन ऊपर गई है, लेकिन ये टाइम तो ख़त्म हो गई थी। एग्जिट मैं यहीं पर कर लिया था। एसओसी की जो थिंकिंग थी वो मेरी थिंकिंग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जब मार्केट 2 बजे के आसपास आई है तो एसओसी का ट्रेड ख़त्म भी हो गया, क्योंकि डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज डिक्रीज हो गई थी। लेके चलता हूँ मैं आपको 1 बजकर 15 मिनट पर लेके चलता हूँ। 1 बजकर 15 मिनट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस आपकी देखिए परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अभी इसको मैं 50 मिनट कर देता हूँ। एसओसी का ट्रेड तो लास्ट में नहीं हो सकता। ये देखिए 78% हो गई। अब इसको 2 बजकर 10 मिनट कीजिए, 2 बजकर 10 मिनट कर दीजिए तो पता चला ये 75% हो गई। लगातार डिक्रीज हो रही है। 20 मिनट पर कर देते हैं, ये परसेंटेज देखिए गायब हो गई। अब रेजिस्टेंस से आपका सपोर्ट कोई बॉटम नहीं है, सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होता है और रेजिस्टेंस आपका टॉप होता है। अब आपको टॉप से बिकवाली करना है और बॉटम से खरीदारी छोड़ दीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ है और सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम हो गया। लेकिन सपोर्ट -1 अगर बॉटम है तो टाइम भी तो देखेंगे। 2 बजकर 21 मिनट हो गया तो हम टॉप से कोई बिकवाली नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस -1 से कोई बिकवाली नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बस आप रखिए कि 2:10 या 2:20 या 2:30 बजे के बाद एकदम से ट्रेड करने के बारे में सोचा ही मत कीजिए, ठीक है। तो यही थी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग वाला रिवर्सल, जो ये रिवर्सल हुआ था मार्केट में सुबह को। इसको कई लोग नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन इसको आप फिर अगेन अगर मार्केट में ऐसा ट्रेड होता है तो उसको करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह में तो मैं इस वैल्यू का इंतजार कर रहा था, मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती तो अच्छा ट्रेड होता बियरिश का, लेकिन ये 2 कैंडल दी है, उसके बाद फिर मौका नहीं मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और मंडे से लाइव में मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाइए, यूट्यूब में मैं लाइव आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।